नमस्ते दोस्तों। तो जैसा आपने मेरे प्रीवियस ब्लॉग में देखा था, हम सिंगापुर से बाय बस आए थे मलेशिया के लिए, और जो कि बहुत ही अमेजिंग एक क्रॉस बॉर्डर एक्सपीरियंस था। और अब डे 2 शुरू होने वाला है एक ऐसी जगह से जहां स्पिरिचुअलिटी, कल्चर और कलर सब एक फ्रेम में मिलते हैं। जी हाँ, बाटू केव। बाटू केव सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट ही नहीं बल्कि ये एक फीलिंग है, मलेशिया के अंदर पूरी इंडियन फीलिंग। एक ऐसी जगह जहां आपको मिलती है मोर्गन भगवान की एक ऐसी भव्य मूर्ति जिसे देखकर आपका दिल हो जाएगा खुश। तो रेडी हो जाओ एक ऐसे स्पिरिचुअल और थोड़े एडवेंचर राइड के लिए। लेट्स एक्सप्लोर बाटू केव टुगेदर। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बाटू केव कैसे पहुंचा जाए। अगर आप कुआलालंपुर सिटी में स्टे कर रहे हो तो यहाँ पर आप परफेक्ट हाफ डे ट्रिप प्लान कर सकते हो। यहाँ आने का ऑप्शन 1 है, KL सेंटर से डायरेक्ट KTM कोयम्बटूर ट्रेन मिलती है, जो सिर्फ आपको 2 RM का टिकट आता है और 30 मिनट में आपको इजीली बाटू केव स्टेशन उतार देगी। सबसे इजी, चीप और हजर फ्री ऑप्शन। दोस्तों, यहाँ जाने का दूसरा ऑप्शन है ग्रैब टैक्सी। अगर आपको कंफर्टेबल राइड चाहिए तो आप यहाँ पे कैब बुक कर सकते हो, जो कि आप ग्रैब ऐप से इजीली बुक कर सकते हो। लगभग आपको 20 से 22 RM में आपको यहाँ की कैब मिल जाएगी, जो आपको डायरेक्टली टेम्पल के गेट पर उतार देगी। दोस्तों, एक प्रो टिप, अगर आप सुबह 7-8 बजे तक जाते हो तो आपको क्राउड कम मिलेगा, लाइट भी परफेक्ट मिलेगी और यहाँ का एनवायरनमेंट भी आपको ठंडा मिलेगा, क्योंकि डे टाइम में यहाँ बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो आप यहाँ पे डे टाइम में जाना अवॉइड करो। दोस्तों, अब बात करते हैं इस मंदिर के इंडियन कनेक्शन की। बाटू केव एक्चुअली में एक हिंदू टेम्पल का कॉम्प्लेक्स है, जो कि लॉर्ड मोर्गन को समर्पित है। लॉर्ड मोर्गन साउथ इंडिया में बहुत ही ज़्यादा वर्शिप किए जाते हैं, जो कि भगवान शिव के और पार्वती माता के बड़े बेटे हैं, जिनको आप कार्तिकेय भगवान के नाम के रूप से भी जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले टेम्पल के एंट्रेंस पे आपको दिखाई देती है लॉर्ड मोर्गन की 140 फुट गोल्डन स्टैचू, जो कि दुनिया में सबसे बड़ी मोर्गन की स्टैचू है। कहा जाता है कि ये एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल स्टैचू है, जिसके दर्शन करने से आपको एक अलग ही शांति का महसूस होता है। और इसी स्टैचू के पास बनी है लगभग 272 कलरफुल स्टेयर्स। हर एक स्टेप एक कलर, एक इमोशंस को बताता है। चढ़ते वक्त लगता है कि जैसे आप किसी रेनबो के ऊपर चल रहे हो। थोड़े स्टेप्स, थोड़ा सा टाइम लो, वाटर बॉटल लो और स्टेयर्स के बीच में रुक रुक कर फोटो ज़रूर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको एक अलग ही नेक्स्ट लेवल की एनर्जी महसूस होने वाली है। स्टेयर्स चढ़ने के बाद जैसे ही आप केव के अंदर जाते हो, वैसे ही मानो आपको एक अलग ही शांति मिलती है। एक नेचुरल लाइमस्टोन के अंदर बनी ये बड़ी सी गुफा आपको अंदर से बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है। सीलिंग्स के होल, सनलाइट आती हुई, और जब वहाँ लाइट और आरती का स्मोक एक साथ मिलता है तो एक अलग ही डिवाइन एनर्जी का महसूस होता है। हर जगह इकोस होती रहती हैं, चैंटिंग की, आरती की, मोर्गन मोर्गन, और यह सब देखकर आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी महसूस होती है, जिसको वर्ड्स में एक्सप्रेस करना बहुत ही मुश्किल है। वैसे आप यहाँ पे सोलो एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट अगर आपको और डिटेल हिस्ट्री और कल्चर जानना है तो आप यहाँ का गाइडेड टूर भी ले सकते हैं, जिसकी कॉस्टिंग लगभग आपको 30 से 40 रिंगट्स आने वाली है। दोस्तों, कार्तिकेय भगवान के हाथों में आपने अक्सर एक वेल रूप का एक वेपन देखा होगा, जो कि राक्षसों और ईवल को डिस्ट्रॉय करने के काम आता है। कहा जाता है कि ये केव 1981 में एक इंडियन ट्रेडर ने बनाई थी, और यही केव के अंदर उन्हें एक डिवाइन एनर्जी का प्रेजेंस महसूस हुआ। तब उन्होंने खुद डिसाइड करा कि यहाँ मोर्गन जी का एक मंदिर बनवाएंगे, और वहीं से शुरू हुआ बाटू केव का ये सफर। उन ट्रेडर का नाम था तंबस्वामी पिल्लई, जो कि एक साउथ इंडियन ट्रेडर थे, जो कि इंडिया से आए थे। दोस्तों, यकीन मानो इस जगह की वाइब आपको पूरी इंडिया जैसी लगेगी। हर जगह तमिल, साउथ इंडियन भजन चलते रहेंगे, कोकोनट फ्लावर, हर जगह इंडियन क्लोथ्स वाले लोग। एक सेकंड के लिए ऐसा लगता है मानो कि आप किसी मलेशिया में नहीं, मदुरई के किसी मंदिर में हो। दोस्तों, अब इस टेम्पल की माइथोलॉजिकल स्टोरी की बात करते हैं, क्योंकि बाटू केव के पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बहुत पहले एक असुर था, सूरा पद्मना, जिसे अपने तेजस से, अपनी भक्ति से बहुत ज़्यादा शक्तियाँ मिल गई थी। और जैसा कि हमेशा होता है, राक्षस तपस्या करते हैं, बहुत सारी शक्तियाँ लेते हैं और बाद में उन पावर्स का बहुत ही ज़्यादा मिसयूज़ करते हैं।
हमेशा की तरह उनने पावर का मिसयूज करके देवताओं को परेशान कर दिया, स्वर्ग पे हमला कर दिया। तब भगवान शिव ने अपने तेजस से अपने एक वीर योद्धा और अपने बेटे को श्री कार्तिकेय भगवान को पैदा किया, जिसे हम आज मोर्गन जी के नाम से भी जानते हैं। कार्तिकेय भगवान ने अपनी शक्तियों से, अपने वेल से, जो कि उनका वेपन है, इस राक्षस को हरा दिया और धर्म की रक्षा करी। इस विजय के सम्मान में हर साल मलेशिया में एक फेस्टिवल बनाया जाता है और जिसका नाम है थाईपुसम फेस्टिवल, जो कि हर साल मलेशिया में बहुत ही धूमधाम से बनाया जाता है। अगर आप कभी मलेशिया में थाईपुसम फेस्टिवल में आए तो यहाँ पर आपको गोज़बम्प आ जाएंगे, क्योंकि हर तरफ यहाँ पे इतने पवित्र और इतनी भक्ति भाव से लोग यहाँ पे पूजा करते हैं भगवान मुगन की, जिसे देखकर आपको गोज़बम्प आना पक्का है। कभी आप यहाँ पर आए तो प्लीज़ इस फेस्टिवल को ज़रूर एंजॉय करके जाएं। दोस्तों, इस केव की और मंदिर की एनर्जी वर्ड्स में एक्सप्रेस करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। कभी आपको लाइफ में टाइम मिले तो आप इस मंदिर में ज़रूर आइएगा और एक बार दर्शन करके ज़रूर जाइएगा। यकीन मानो, इसकी एनर्जी आपको एक अलग ही शांति प्रदान करेगी। मिस्टीरियस बाटू केव देखने के बाद दोस्तों अब चलते हैं बाटू केव के एक और डिवाइन सेक्शन में। ये है रामायणा केव के अंदर। यहाँ जगह है शांति और डिवोशन दोनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। जब आप सबसे पहले एंट्रेंस पे पहुँचते हो तो सबसे पहले आपको हनुमान जी की एक बहुत ही बड़ी मूर्ति दिखाई देती है, जो कि ऑलमोस्ट 50 फीट टॉल है और उसके पीछे लिखा हुआ है रामायणा केव। जैसे ही आप अंदर जाते हो, अंदर के वॉल्स पे पूरी रामायण की कहानी बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से अच्छे से दिखाई गई है। फ्रॉम राम जी का जन्म टू सीता हरण, हनुमान जी का लंका दहन और रावण का वध, सब कुछ यहाँ 3D फॉर्म में मिलता है और बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। एक सेक्शन में लॉर्ड राम, लक्ष्मण और हनुमान जी के आइडल्स हैं। इतना डिवाइन वाइब्रेशन होता है कि ऑटोमेटिकली मन बहुत ही ज़्यादा शांत हो जाता है। और अंदर थोड़ा और आगे जाके मिलता है एक नेचुरली फॉर्म शिम्बू शिवलिंग, जिसे लोग सेल्फ मैनिफेस्टेड शिवलिंग कहते हैं। और यहाँ के लोकल्स कहते हैं कि ये पवित्र शिवलिंग अपने आप ही इस केव के अंदर प्राकृतिक रूप से पैदा हुआ था। किसी ने इसे केव में बनाया नहीं है और ना ही यहाँ रखा गया है। ये अपने आप ही प्राकृतिक रूप से इस केव में बना है। आज भी लोग यहाँ पे दीप जला के पूजा करके शिव भगवान की पूजा करते हैं। तो अगर आपको एक स्पिरिचुअल जर्नी करनी है तो बस रामायणा केव आप जरूर जाना, इसे बिल्कुल मत भूलना जब आप बाटू केव जाओ। यहाँ एक ऐसी जगह है जहाँ पे माइथोलॉजिकल और नेचर दोनों एक साथ एक्सपीरियंस होता है। तो दोस्तों, ये था मेरे बाटू केव और रामायणा केव का एक्सपीरियंस। हॉनेस्टली यहाँ प्लेस सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट ही नहीं, यहाँ एक स्पिरिचुअल जर्नी है जहाँ डिवोशन, कल्चर और आर्किटेक्चर सब कुछ एक साथ मिलता है। अगर आप मलेशिया की ट्रिप प्लान कर रहे हो तो बाटू केव को अपनी लिस्ट में टॉप प्रायोरिटी पे रखना और मॉर्निंग के टाइम पे आओ ताकि क्राउड आपको कम मिले, वेदर भी आपको प्लीजेंट मिले। नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे जेंटिंग आइलैंड, एक माउंटेन बेस्ड थीम पार्क, क्लाउड्स के बीच एक एडवेंचर वर्ल्ड। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने ट्रैवल बडी के साथ शेयर ज़रूर करो। मैं हूं हैरिस, आपका दोस्त। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग। बाय दोस्तों।